हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की क्लासेस एंड माय नेम इज ललित। गाइस आज हम बात करने वाले हैं बीएड के लिए। गाइस बीएड कोर्स से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कि गाइस किस तरीके से उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या बीएड कोर्स होता है, आप कैसे टीचर बन सकते हैं, इसमें क्या एडमिशन प्रोसेस है और गवर्नमेंट या प्राइवेट से करें क्या बेनिफिट रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। गाइस इसी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इस पूरी वीडियो में। तो गाइस प्लीज वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरे एंड तक देखें। गाइस जैसे कोई भी जो हमारे स्टूडेंट्स है जिनका सपना होता है टीचर बनना या उनको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो गाइस जो बीएड है यानी जो टीचिंग लाइन है वो भी आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन हो सकता है गाइस, क्योंकि इसमें जो भी बच्चों को पैशन होता है पढ़ाने का, जिनको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है या अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं, तो गाइस उनके लिए बीएड कोर्स बिल्कुल बेस्ट माना जाता है। और गाइस इसी तरह एक डाइट होता है, डेली डाइट, जो प्राइमरी टीचर तक बन सकते हैं उनके लिए डेली डाइट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो आई बटन पे आपको आ रही होगी गाइस, वहां जाके आप क्लिक करके उसको पूरी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप पूरी उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि डाइट क्या होता है, डेली डाइट की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ऐसे ही गाइस उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस हम आज बीएड के बारे में बात करते हैं। गाइस माय नेम इज ललित, दिस इज माय चैनल एलके क्लासेस। इस चैनल पे मैं गाइस आपको सीबीएसई से रिलेटेड और साथ साथ ड्यू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूं, उनके एग्जाम से रिलेटेड या अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ मैं करियर से रिलेटेड भी कई सारी वीडियोस बनाता रहता हूं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे और भी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस की आपको लिंक इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस बीएड मींस बैचलर ऑफ एजुकेशन। गाइस ये आज से पहले सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही किया जाता था या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया जाता था, लेकिन गाइस 2019 के बाद एनसीईआरटी ने इसको अब आप 12th के बाद भी कर सकते हो। यस गाइस, जो भी स्टूडेंट हमारे आफ्टर 12th टीचर बनना चाहते हैं या उनको टीचिंग लाइन बहुत अच्छी लगती है, उनको बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो गाइस उनके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है कि वो टीचिंग लाइन में जा सके। तो गाइस टीचिंग लाइन एक आपको पता है ये बहुत ही रेपुटेड जॉब होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम भी अच्छी खासी होती है इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट कोर्स बन जाता है। और गाइस अगर आप बाकी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, डाइट के बारे में, उसकी वीडियो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। तो गाइस बीएड आफ्टर 12th भी की जा सकती है। आज से पहले सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही की जाती थी, लेकिन अब आफ्टर 12th भी आप बीएड कर सकते हो। तो गाइस जो आफ्टर 12th के बाद जो बीएड होती है उसके टोटल 4 इयर्स होते हैं गाइस, यानी 4 साल का आपका बीएड होता है। अगर आप उसको आफ्टर ग्रेजुएशन यानी कि कॉलेज के बाद करना चाहते हो तो गाइस ये होता है आपका पूरे 3 साल का, गाइस आपके पूरे 2 इयर्स का। और अगर आप इसको आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो यानी कि मास्टर डिग्री के बाद, तो गाइस ये हो जाता है ओनली 1 ईयर का, 1 साल का आपका बीएड का कोर्स हो जाता है। तो गाइस ये है आपका बीएड के टाइम ड्यूरेशन। तो आपको क्लियरफाई हो गया होगा कि आप आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। अब बात आती है गाइस इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ ओनली 50% मार्क्स करने होते हैं। अगर आपके आफ्टर 12th में आपको 50% मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स, गाइस ये मिनिमम परसेंटेज है, ये आपको चाहिए ही अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो। क्योंकि गाइस इसके अंदर जो एंट्रेंस आपका जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे नहीं होता, इसके अंदर जो एडमिशन होता है वो आपका एंट्रेंस बेस्ड होता है। तो गाइस क्लियर ही हो गया होगा कि आपको एंट्रेंस क्लियर करना ही होगा अगर आप बीएड करना चाहते हो तो। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी अगर आप आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस विदाउट एंट्रेंस आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एंट्रेंस के बाद जो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एंट्रेंस क्लियर करना। और गाइस एंट्रेंस क्लियर करने का सबसे बेस्ट वे है एंट्रेंस मास्टर। गाइस एक ऐप है एंट्रेंस मास्टर, जहां पर आप जाके कई अपने क्रैक कोर्स के लिए गाइस रजिस्टर कर सकते हो। तो गाइस ये वेरियस काइंड ऑफ क्रैक कोर्स कराती हैं, जैसे कि गाइस आईपी यूनिवर्सिटीज के लिए बीबीए एंड आपके एमकॉम जो भी इनके कोर्सेज निकलते हैं, और साथ साथ ड्यू जेट के लिए भी आपके कई सारे क्रैक कोर्स कराती हैं और बीएड के लिए भी ये कराती है। तो गाइस आप जाकर इस ऐप पे अपना क्रैक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस इसके अंदर जो भी आपके जो फैकल्टीज है वो भी वेल एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि जो भी आपको टीचर इसके अंदर वीडियोस देंगे, लेक्चर देंगे, स्टडी कराएंगे, वो सारे ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के टीचर हैं। तो उन्हें क्लेरिफाई है कि किस तरीके से एग्जाम सेट किया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको सब कराएंगे। और साथ ही साथ गाइस ये आपको पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको स्टडी करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। गाइस इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ ही साथ गाइस गूगल पे आप जाके सर्च मार सकते हैं, आपको इजीली एंट्रेंस मास्टर की ऐप मिल जाएगी। गाइस इस तरीके की कुछ ऐप है, इसका लोगो ये है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये एक ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर
लीजिए। तो गाइज आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऐप बन जाती है एंट्रेंस मास्टर। जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए क्रैक कोर्स। और गाइज अगर आप वहां जाके मेरा कोड अप्लाई करेंगे एलके क्लासेस से तो आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा जितने भी आप क्रैक कोर्स में अप्लाई करना चाहेंगे। गाइज अब बात आती है हमारे एज लिमिट की। तो गाइज जो भी 18 प्लस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं उनके लिए 21 एज होना कंपलसरी है, वो गाइज इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आ जाती है गाइज कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। गाइज आपको पता है कि जो बीएड में जो आपका एंट्रेंस आप दोगे तो उसके मेरिट पर ही आपका एडमिशन होगा। अब मेरिट पर जो एडमिशन होगा तो उसके अंदर आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से दो टाइप के आपके कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं आपके और आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो गाइज गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस में किस चीज बेस पे एडमिशन होता है गाइस, आपके मेरिट बेस पे होता है। जितनी ज्यादा आपकी कट ऑफ अच्छी आएगी, मतलब कट ऑफ में आपकी मेरिट आएगी, जो आप एंट्रेंस दोगे उसमें जितनी आपकी मेरिट आएगी उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई होंगे। उसके बाद अगर आपकी कम आती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट कॉलेज अप्लाई होते हैं। तो गाइस ऐसे में गवर्नमेंट बेस्ट होता है या प्राइवेट बेस्ट होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चाहे तो आप गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो, डिग्री में कोई फर्क नहीं होता। डिग्री बिल्कुल इक्वलेंस होती है, दोनों बराबर होती है, कोई भी कंफर्म नहीं है, मतलब कोई भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल इक्वल होती है। इनके अंदर जो भी स्टडी कराई जाती है, कोर्स ऑफ स्टडी भी सिमिलर होती है। बट गाइस गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या इफेक्ट होता है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल होता है गाइस फीस का। जैसे गाइस आपको दिख रहा है गवर्नमेंट में जो फीस होती है वो आपकी ऑन एन एवरेज 12,000 से 16-17,000 तक की गाइस जाती है, वो भी एनुअल की। और गाइज यहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करते हो तो गाइज उसकी फीस 40 से 70,000 पे जाती है एनुअली, मतलब हर साल की 40 से 70,000 के बीच में जा सकती है। और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की गाइज 12 से 17,000 के बीच में आपकी फीस जाएगी। और रही बात स्कोप की तो गाइज ऑलरेडी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उसमें बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है आगे चलकर प्राइवेट के एज कम्पेयर टू। लेकिन गाइज डिग्री में कोई फर्क नहीं है, स्टडी में कोई फर्क नहीं है, कोर्स में भी कोई फर्क नहीं है, स्टडी मटेरियल भी सिमिलर होता है सबका, बस थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का फर्क आपका जो सबसे बड़ा फर्क जो आपकी फीस का है, और दूसरा फर्क गाइस थोड़ा प्रेफरेंस का। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वाले बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि उसके अंदर उन बच्चों को हायर किया जाए जिनकी कट ऑफ सबसे अच्छी आई है, इट मीन जिनके एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट सबसे ज्यादा अच्छे आए हैं, उनके बेसिस पे उन्हें एडमिशन मिलता है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं, अगर आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है तो अगर आपका किसी में भी आ जाए, अगर आप एलिजिबल हो कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो और फीस पे कर सकते हो, तो गाइज मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी खराब नहीं है, क्योंकि डिग्री गाइज दोनों में सिमिलर है, कोर्स सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। बस गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी फीस कम लगती है, प्राइवेट में थोड़ी सी ज्यादा लग जाती है, बस इतना ही है गाइज, इन दोनों में डिफरेंस है। गाइज अब बात आती है कि एडमिशन बीएड का कहां ले। गाइज कई सारी यूनिवर्सिटी हमारी बीएड के कोर्सेज कराती है, जैसे और कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो बीएड आपको कराती हैं। तो गाइज जैसे कि हमारी आईपी यूनिवर्सिटीज भी है, हमारी जामिया भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटीज भी है, गाइज ये सारी बीएड कराती हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा जैसे कि जो हमारी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, या फिर आईपी भी आप कर सकते हो। तो गाइस इनमें अगर आपका एडमिशन हो तो ज्यादा बेटर है। कई सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो डायरेक्ट डोनेशन बेस्ड भी आपका एडमिशन ले लेती हैं। तो गाइस मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एंट्रेंस बेस्ड जो यूनिवर्सिटीज है और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है गाइस उसमें जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज में तो ज्यादा गाइस वैल्यूएबल होता है वो, तो आप वहां से करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी फॉर्म निकले नहीं है, लेकिन हमारी आईपी के और हमारे जामिया के इनके गाइस फॉर्म निकल चुके हैं। तो गाइस आप जल्दी से डेट ना करें, हो सकता इनकी डेट लास्ट डेट 30 जून या फिर 3 जुलाई के आसपास लास्ट डेट है। आप जाके जल्दी फॉर्म भर ले अगर आप इसमें करना चाहते हैं, वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी गाइस अभी तक फॉर्म अभी खुले नहीं है। जैसे फॉर्म खुलेंगे मैं आपको वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बीएड के लिए। तो गाइस मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप करो तो गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज है उनसे करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। अब बात आता है गाइस आफ्टर बीएड कैसे हम टीचर बन सकते हैं। गाइस जैसे आपको बीएड करनी होगी तो गाइस सबसे बड़ा गाइस कॉन्सर्न ये आ जाता है कि कितने सब्जेक्टों में बीएड करें, किस सब्जेक्ट में बीएड करें। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी सब्जेक्ट आपका 12th में था, जो भी आप 12th में स्टडी कर रहे थे जिस सब्जेक्ट पे, गाइस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टीचर बन सकते हो। और गाइस जो सब्जेक्ट आपके, अगर आप आफ्टर 12th करना चाह रहे हो तो आपको कोई एक मेन सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। एक मेन सब्जेक्ट होता है और एक आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। तो गाइस ये दो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी बीएड होती है। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो गाइस वही सब्जेक्ट होते हैं जो आप 3 साल पढ़ चुके हो, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको मेन चूज करना होता है और एक सब्जेक्ट आपको वो चूज करना होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो गाइस जो 12th में हो, जो कॉलेज में भी हो, वो सब्जेक्ट चूज करो।
वो चूज कर सकते हो आप। और गाइज अगर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज करते हो जो आपके पास 12th में नहीं था लेकिन कॉलेज में था, या फिर आपने उसको 10th तक ही पढ़ा था लेकिन 12th में नहीं था, तो गाइज वैसे में बीएड नहीं हो पाएगी। याद रखना, जो आपके पास 12th में जो सब्जेक्ट था 2 साल तक आपने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आप अपने क्या नाम है बीएड में सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। गाइज 2 सब्जेक्टों में से एक मेन होता है और एक इंटर सब्जेक्ट होता है। तो गाइज ये हो गया सब्जेक्ट का मैटर। अब बात आ जाती है गाइज एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। गाइज एडमिशन प्रोसेस बहुत इजी है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एग्जाम देना होगा। जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, तो कट ऑफ निकलती है। अगर आप उस कट ऑफ में आप मेजर कर पा रहे हो कहीं, तो उसके आपको सीट अलॉट की जाती है। अगर आपकी सीट अलॉट हो जाती है तो आपको भी काउंसलिंग फीस सबमिट करनी पड़ती है। काउंसलिंग फीस सबमिट करने के बाद आपको अपनी सीट अलॉट करनी होती है, और जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एडमिशन प्रॉपर्ली हो जाता है और आपको आपको अपनी एडमिशन फीस भी सबमिट करनी होती है। तो गाइस ये सिंपल प्रोसेस है, और जब इसका फॉर्म खुल जाएगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से एडमिशन लेना है और किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो गाइज आपके आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हो तो गाइज मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को गाइज जरूर सब्सक्राइब कर लें। और गाइज साथ ही साथ अब बात आती है कि आफ्टर बीएड टीचर बनेंगे कैसे। तो गाइज जैसे ही आपका बीएड क्लियर हो जाता है तो आपको देना होगा एक टेट का एग्जाम, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। गाइज जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये एग्जाम देना सभी टीचर को कंपलसरी होता है अगर वो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो गाइज इसमें क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी टीचर बनना है तो आपको स्टेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। गाइज टेट बोलो या स्टेट टेट बोलो, यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये होता है गाइज हर स्टेट का होता है। या फिर आप दे सकते हो सी टेट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। गाइज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये होता है आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट के टीचर बन सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो। ये होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो गाइज टेट होता है, यानी कि या फिर एस टेट होता है, तो गाइज ये होता है हर स्टेट का अलग अलग होता है। हर स्टेट भी अपने अपने टेट एग्जाम क्लियर अपने कराता है, तो आप हर स्टेट बाय स्टेट भी दे सकते हो। वरना आप एक सी टेट एग्जाम क्लियर कर सकते हो जो ऑल ओवर इंडिया होता है, जिसमें आप किसी भी स्टेट के टीचर बन सकते हो। तो गाइज गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको ये क्लियर करना ही होगा। इसके बाद जो भी टीचर वैकेंसी निकलती है, आप वहां जाके बेसिक इंटरव्यू दे सकते हो और आप टीचर बन जाओ।